बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर ट्रेनर आयशा और आज मैं हूं गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाउनशिप में और ये टेप्टा का इंस्टीट्यूट है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी लेडी वर्कर से मिलाऊंगी जो कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। टेप्टा की इस इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल हैं मैडम रिफ़त मंजूर। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। आप भी उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तो आए चलते हैं। मैडम हैं अपने ऑफिस में। ये प्रिंसिपल ऑफिस है। मे आई कम इन? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैडम आप? तो ठीक ठाक। आप कैसे हो? मैं ऑन एयर जा रही हूँ मैडम यूट्यूब पे और मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। थैंक यू। अच्छा, और कैसी हैं? कैसे चल रहा है आपका काम? बहुत अच्छा। वर्कशॉप का इख्तिताम हो गया। बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया और अब यूट्यूब पे भी बच्चे देखेंगे। उनके इंटरव्यूज़ भी लगाए थोड़े से। बच्चे एक्साइटेड थे। टीचर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि 2 दिन में इतना अच्छा काम सीख लिया। मैंने भी देखा। मेरे पास आपका गिफ्ट भी पहुंचा है जो आपने ये मुझे भिजवाया था। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत फ्लावर्स है। उनकी शेप, उनका मटेरियल मुझे बड़ा पसंद आया है। बल्कि आपने जो ये मुझे दिया था ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये मैंने बच्चों को बनाना सिखाया था यहाँ पे। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें दे दें, हमें दे दें। मैंने कहा इस तरह तो लड़ाई हो जाएगी। मैं किस किस को दूंगी? तो हम करेंगे मैडम को गिफ्ट। तो मैंने कहा शायद मैडम की कोई बेटी होगी, वो लगाए थे। मुझे पता चला कि मैडम की कोई बेटी नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। खुद लगाए। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने भी लगाया था? मैंने देखा था। हाँ, मैंने इस वक्त लगाया था। अच्छा मैडम, हम चाह रही हैं कि हम थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लें और बहुत से लोग जो टेप्टा को नहीं जानते और वो इस इलाके के करीब हैं, ये एक नेमत है उनके लिए और वो स्टैंड ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में यहाँ से कुछ सीख के। और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट तो बड़ी अहमियत का हामिल है, सारी ज़िंदगी काम आता है। बेशक। तो मैं चाह रही हूँ कि आप इंस्टीट्यूट के कुछ जो यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं फीमेल्स के लिए, और आप उनको मेरी यूट्यूब फैमिली को आप बताएं कि यहाँ पे बच्चे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। और जो बासलाहियत हमारे मुल्क की हुनरमंद औरतें हैं जो घर भी चला रही हैं, वो घर के अंदर बैठ के कैसे उसको अपने कारोबार का हिस्सा बना सकते हैं, यहाँ जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो मैडम आप बताएं कि यहाँ के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो फीमेल्स के लिए? आयशा, मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये हमारा कॉलेज जो है वो 1987 में इसके कंस्ट्रक्शन हुई थी और पहला बैच जो 97 में शुरू हुआ था। तो तब हमारे रेगुलर कोर्सेज थे 2 साल के कोर्सेज और 1 साल का कोर्सेज थे। 3 हमारे रेगुलर कोर्सेज थे और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज थे बीच में मेरे आते भी रहे, फिर ख़त्म भी हो गए कुछ। उनमें से जो अभी तक जा रहे हैं हमारे, उनमें 2 साल के कोर्सेज में एक ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग है, एक हमारा कमर्शियल आर्ट एंड ग्राफिक्स का है और एक आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग का। ये 2-2 साल के कोर्स हैं। अच्छा। और इसके अलावा हमारे पास 1-1 साल के कोर्सेज़ में हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऑफिस मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है, और ड्रेस डिज़ाइनिंग है और फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटिशन है जिसमें स्किन केयर और वो मुख्तलिफ नामों से है। और जी, ये सारे फीमेल के लिए हैं। लेकिन क्योंकि इन टाइम जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे चेंजेस आ रही हैं, हमारे पैटर्न में चेंजेस आ रही हैं, हमारा लेआउट चेंज हो रहे हैं, तो उस लिहाज से हमने CBTA के कोर्सेज शुरू किए हैं। वो 6 मंथ का भी है और 1 साल का भी है। 1 साल का फैशन डिज़ाइन का है। CBTA मतलब कि आपके मॉड्यूल बेस्ड स्टडीज़ है कि एक मॉड्यूल हो जाता है, उसका टेस्ट हो जाता है, फिर दूसरा मॉड्यूल हो जाता है। उसमें ये है कि जैसे हमारा रूटीन का सिस्टम चलता है वैसा नहीं है, बल्कि हमारा स्पेशल जो है वो मॉड्यूल बेस्ड है। ये रीसेंट जो दुनिया में प्रोसीजर चल रहा है स्टडीज़ का, उसके मुताबिक है। तो उसमें ये है कि हमने बॉयज़ को भी थोड़ा
दिया है चांस। मैंने कुछ बॉयज भी हाँ देखे जी, हैं, तो इसलिए हाँ मैं जी, चाह रही थी क्योंकि वो इवनिंग जी जी क्या कोर्स इवनिंग कोर्सेज हैं, तो उसमें हमारे बॉयज़ को भी मौका हमने दिया है कि वो लोग भी आएँ यहाँ, हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे इंजॉय करें और एजुकेशन हासिल करें। और इसमें ये है कि एक हमारा उसका है CBTA कैमकैड टेक्सटाइल का और एक कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये 2 कोर्सेज़ हैं। और एक वो फैशन डिज़ाइन का है, लेकिन फ़ैशन डिज़ाइन में फ़र्स्ट बैच में तो हमने बॉयज़ को मौका दिया था, लेकिन अब जो है वो फ़ीमेल का ही है मोस्टली, वो मोस्टली फ़ीमेल का है, लेकिन कैमकैड और कंप्यूटर ऑपरेटर में वो बॉयज़ हैं। इसके अलावा हमारा एक रेगुलर कोर्स है प्रोफेशनल कुकिंग का, उसमें भी हमने बॉयज़ को और गर्ल्स दोनों, मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, क्योंकि बॉयज़ के लिए कुकिंग का प्रोफेशन बहुत आजकल शेफ़ का है और बहुत इन भी है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट और भी करवा रहे हैं। तो उसी हवाले से हमने भी ये शुरू किया था ताकि बच्चों को मौका मिले कि वो एक अच्छी, हाँ जी, हमारे पास बहुत अच्छी, आपने जैसे विज़िट किया है तो आपको और मुझे बड़ा मज़ा आया कि मेरे मुल्क में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं और फीसिस ना होने के बराबर हैं, तो क्यों नहीं इसको यूट्यूब पे दिखाया जाए ताकि बहुत से लोगों को पता चले। इस एरिया में जो लाहौर में है, टाउनशिप के करीब एरियाज़ में, वो आ सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेशल प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे हमने चाइनीज़ लैंग्वेज का लैंग्वेज को सिखाया, फिर हमने इंग्लिश पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लासेस लेते हैं बीच में हम, और हम सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही नहीं, हम सारा हमारा है स्किल बेस्ड स्टडीज़ है। इसमें हमारा ये होता है कि 20% थ्योरी होती है और 80% प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा। आप ज़ाहिर है इसमें हमारे जहाँ साउंड होंगे, जितना प्रैक्टिकल में साउंड होंगे उतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी इनकी ज़्यादा होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो बिल्कुल। तो इस लिहाज से बच्चे जो हैं वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकती हैं, जॉब स्किल के लिहाज से भी उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। फिर बाहर जब बच्चे जाते हैं तो टैबटा का सर्टिफिकेट जो है वो रिकग्नाइजेशन है उनकी, वो वहाँ जाके भी एज ए शेफ़ भी काम कर सकते हैं, और बाकी ट्रेड्स में जहाँ जहाँ काम बच्चे कर सकते हैं वो सब अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और आजकल डिग्रीज़ का ज़माना नहीं है, स्किल का ज़माना है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट बिल्कुल, और इतनी नॉमिनल फ़ीस में, इतनी नॉमिनल फ़ीस है जो बहुत ही इकनॉमिकल है। इसमें हम बहुत सारा मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो कि बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बस बहुत थोड़ा होता है जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो ना हो वो कोई चीज़ लेते हैं। अच्छा, बच्चों को बड़ा फ़ायदा होता है। और इसमें ये भी होता है कि अगर मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि मैं पूरे पंजाब में जाती हूँ, तो जो बच्चे फ़ीस नहीं देते किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो उस चीज़ को लाइट लेते हैं। वो कहते हैं कि जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लाखों रुपये फ़ीस, हज़ारों रुपये फ़ीस होती है, तो उसमें पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि आपने छुट्टी नहीं करनी, आपने जाना है। बच्चों को भी ये होता है कि हम जहाँ फ़ीस ना हो तो बच्चे लाइट लेते हैं उस चीज़ को, वो उनकी हाज़िरियाँ बड़ी कम होती हैं। जैसे मैंने भी वर्कशॉप करवाई, तो जब भी मैं वर्कशॉप कराती, मैं ज्वेलरी बनाने का टूल जो है वो मैं अपनी तरफ से, चाहे 100 स्टूडेंट्स हो, मैं अपनी तरफ से गिफ्ट करती हूँ। वाइट कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर मस्ट होते हैं, तो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उनको पता चल जाता है कि अच्छी चीज़ है, हमारे फ़ायदे की है, तो वो फिर पैसे खर्च करते हैं और बाकी की किट वो ख़रीदते भी हैं। तो ये चीज़ होती है कि अगर फ़ीस बिल्कुल ना हो तो ये कौम जो है वो लेट जाती है। तो थोड़ी फ़ीस होनी चाहिए ताकि उनको आने की नहीं, लेकिन वो बहुत कम फ़ीस है, बहुत कम, जिसमें से हम सिक्योरिटी फ़ीस भी होती है वो हम उन्हें वापस भी कर देते हैं, और वो इसलिए कि बच्चे आते हैं तो कुछ थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा नहीं है। और इवन कि हम बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ भी शुरू करते हैं टाइम बाय टाइम हम फ्री कोर्सेज़ भी शुरू करते हैं, जो कि बच्चे फिर आते हैं, बहुत सारा एडमिशन होता है हमारा, उसमें सीखते हैं। और टैबटा ने बहुत सारी सहूलत दी हैं टाइम बाय टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और बच्चों के
स्किल पे बहुत काम कर रहा है, टीचर्स की स्किल पे बहुत काम कर रहा है। हाँ, टीचर्स को मजीद आगे सिखाने के लिए बड़ा ट्रेनिंग के काम लिए होता है, अब ताकि नया काम आए। हाँ जी, पुराने काम पे ना बैठे बिल्कुल रहे। जब टीचर्स की नॉलेज में इजाफा होगा और वो वक्त के साथ बिल्कुल ऐसे ही है, पुराने कोर्सेज नहीं करवाते रहेंगे, नई चीज़ वक्त को साथ चलते हैं। चलना है। और फ्रेशर ट्रेनिंग्स जो है टीचर्स की भी होती रहती हैं। हम बच्चों के लिए भी वर्कशॉप अरेंज करवाते रहते हैं, जैसे आपकी करवाई, ये स्किल दिया। इसके अलावा भी हम बहुत सारी रिलेटेड टू ट्रेड इंडस्ट्री का विज़िट करवाते हैं, इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ बुलाते हैं। फिर हमारे एक और मैं बताऊँ, हमारे टैप्टा ने जो अरेंजमेंट किया है प्लेसमेंट ऑफिसर्स का, DPOs का, वो ये करते हैं कि वो सारे अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे हमारे IPOs हैं जो कि बच्चों की इंटर्नशिप भी अरेंज करते हैं इंडस्ट्री में, जब उनका कोर्स इन बिटवीन कोर्स। मेरी वर्कशॉप में भी बड़े बच्चे इंटर्नशिप पे हाँ जी आए जा रहे थे। और दूसरे ये कि उनका जो है जॉब प्लेसमेंट के लिए हमारा बहुत ही कंसर्न है, क्योंकि हम लोगों को ये है कि अगर हमने ये ट्रेनिंग दी है तो हमारे बच्चे जॉब भी करें। हमारे बहुत सारे काम बिल्कुल, हमारे बहुत सारे ट्रेनीज ऐसे होते हैं जो टैप्टा के ट्रेनी हैं और टैप्टा में ही जॉब कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है कि हमारे बच्चे इस काबिल हैं कि वो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। यहाँ से सीख के इस काबिल हुए कि इन्हीं टीचर्स के साथ खड़े हैं और काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। वरना नॉर्मली ऐसे ही होता है, वो कहते हैं आप जाएं। अब हम यूनिवर्सिटियों में या मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं तो वो हमारी जॉब प्लेसमेंट के हवाले से कोई काम नहीं किया जाता। किसी ने अगर डिग्री ले ली है तो वो खुद से कोशिश करता है कि वो करे, ऐसे है ना। तो लेकिन हम टैप्टा ने ये जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर्स और DPOs बना के डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरा एक हायरार्की चल रही है और पूरा एक सिस्टम बनाया है कि बच्चों की जॉब प्लेसमेंट का भी काम किया जाए। उसमें वो लोग इंडस्ट्री को बुलाते हैं अपने पास, वो खुद इंडस्ट्री में जाते हैं, फिर जैसे जैसे जॉब्स आती हैं बच्चों के साथ उनके साथ लिंक रखा जाता है। बच्चा हमारा अगर 1989 में भी पास आउट हुआ था ना, वो आज भी हमारे सर्कल में है, वो आज भी हमारे लिंक में है। हमने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ा कि बच्चे पास आउट हो गए हैं तो बस अब हमारा ड्यूटीज़ ख़त्म होगी। ये चीज़ मैंने देखी। हाँ, मैं वर्कशॉप के दौरान मैडम से मिलने आई तो एक बच्ची इंटर्नशिप के लिए गई थी, तो मैडम उससे पूछ रही थी कि वहाँ का माहौल कैसा था, कि मेरी स्टूडेंट, मेरे मुल्क की बच्चियाँ अगर टैप्टा से इंटर्नशिप के लिए जाती हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ वो किस माहौल में काम कर रही हैं, वो वहाँ इजी है कि नहीं। अगर इजी नहीं है तो आप छोड़ दो, हम आपके लिए किसी और अच्छी जगह का बंदोबस्त बिल्कुल। ये हमारे IPOs जो हैं वो भी विज़िट करते हैं, इसीलिए करते हैं कि बच्चियों को, क्योंकि हमारे जिस लेवल के लोग हमारे पास आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, आपने देखा होगा, एक ना बहुत हाई सोसाइटी है ना बहुत मस्त। इसमें अक्सर माँ बाप जो होते हैं या भाई मना कर रहा होता है कि आपने जॉब नहीं करनी, या बाप मना कर रहा है, ऐसे ही है। तो उसमें फिर हम उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि हम जिस जगह बच्ची को इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे, जिस जगह हम जॉब के लिए भेजेंगे, आपकी बच्ची सेफ़ रहेगी। अगर हमें इस माहौल का ज़रा सा भी अंदाज़ा होता है कि ये माहौल इस बच्ची के लिए सूटेबल नहीं है, हम फ़ौरन अपनी बच्ची को वापस बुला लेते हैं कि वो हमारी बच्ची बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम उसके लिए एक दूसरा कोई अरेंजमेंट कर देते हैं। तो इसी के लिए मुसलसल जो IPO है वो मुसलसल उसके लिए काम कर रहा होता है कि वो मुसलसल मुख्तलिफ जगहें देख रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों को वो विज़िट कर रहा होता है। हमारी मिस शाहीन है, वो मुख्तलिफ चीज़ों को विज़िट करती रहती जगहों को, हर इंडस्ट्री के हवाले से। फिर हर इंडस्ट्री के लोग हमारे पास आके बच्चों को लेक्चर देते हैं। जैसे हमें अभी ROR का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बाहर के लोगों को बुलाया है और एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है। हरासमेंट के हवाले से भी हमने उन्हें लेक्चर दिया है, जॉब को किस तरह से वहाँ जाके वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे एब्जॉर्ब होना है, वो भी हमने उनको एक लेक्चर अलहदा से दिया है। तो मतलब हमारा सिस्टम है कि हम हर हवाले से अपनी बच्ची को तैयार करें। ये नहीं है कि हमें सिर्फ किताबें पढ़ानी है और बिल्कुल उनकी पहले दिन से लेके जब वो हमारे पास एडमिट होती है और उस वक्त तक जब वो जॉब
नहीं कर लेती। और फिर जॉब करने के बाद भी हम उनका फॉलोअप रखते हैं, उनकी पे कितनी है, उनका किस तरह से है, वो कैसे माहौल में काम कर रही हैं। और दूसरी बात ये कि अगर उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है इन बिटवीन किसी सिलसिले में, तो हमने उनको फ़ौरन कहा कि हमें इन्फॉर्म करें कि आपकी जॉब ख़त्म होगी, अब नेक्स्ट जॉब की ज़रूरत है। तो हमारे पास तमाम रिकॉर्ड तैयार रहता है। तो हम उस हवाले से जहाँ जहाँ इंटरव्यूज़ के लिए हमें कॉल्स आई होती हैं, वहाँ हम उन लड़कियों को दोबारा भिजवा देते हैं। तो मतलब हम एक सिस्टम के ज़रिए चल रहे हैं, टैप्टा एक सिस्टम के ज़रिए चल रहा है। कामयाब बनाने बिल्कुल, में मेहनत भी है। और सब हमारे बच्चे अब पहले इतना टेक्निकल एजुकेशन का मेरा ख्याल है काफ़ी रुझान कम था, अब जो है काफ़ी ज़्यादा होता जा नहीं थी अब, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। और उम्मीद है कि कुछ सालों के बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। सोशल मीडिया से भी लोगों को बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए बेसिक आपकी एजुकेशन स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए? इसमें हमारी बेसिक एजुकेशन मैट्रिक है, मैट्रिक बेसिक नॉन मैट्रिक नहीं, नॉन मैट्रिक नहीं है, ठीक है, मैट्रिक है। और हम जो है वो ज़्यादातर बच्चे हमारे पास जो आते हैं वो BA FA और हाई क्वालिफिकेशन वाले भी आ जाते हैं। मैट्रिक तक है, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन है। टेक्निकल एजुकेशन तो हर बंदे के लिए हो सकती है, वो चाहे FA हो, BA हो, मास्टर्स हो, PhD हो, डॉक्टर हो। टेक्निकल एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में, ये तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि पढ़े लिखे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के थे, तो उससे माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। टीचर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, स्टूडेंट्स से टीचर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे बच्चे आते हैं। अच्छा, ये पूछना चाह रही थी कि आपकी अपनी एजुकेशन आपकी स्कूलिंग कहाँ की है, आपकी कॉलेज आपने किस कॉलेज से तालीम हासिल की और कितनी तालीम हासिल की, ताकि मेरे जो घर बैठे हुए यूट्यूब फैमिली है मेरी, उनको पता चले कि इतने अच्छे लोग जो अच्छी अच्छी सीटों पे बैठे हैं, तो कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, इनके पीछे ज़िंदगी की मेहनत और मशक्क़त होती है, तब जाके इन सीटों पे बंदा बैठता है, वैसे नहीं बैठ सकता। अच्छा, मेरी एजुकेशन जो मैट्रिक तो आपको पता स्कूल कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ से हुई। फिर FA मैंने लाहौर कॉलेज से किया, और फिर BFA पंजाब यूनिवर्सिटी, BFA और MFA मैंने ग्राफिक डिज़ाइन फ़ाइन आर्ट्स में ग्राफिक डिज़ाइन में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। इसके अलावा मैंने जब इन बिटवीन जब मैंने ग्रेजुएशन में भी दाखिला नहीं लिया था, तो मैं इस इंस्टीट्यूट में 1988 में मैंने इसमें भी मार्शल आर्ट एंड ग्राफिक से भी 2 साल का मैं यहाँ की ट्रेनी भी हूँ। और मुझे इस इंतहाई खुशी की बात है कि मैं यहाँ की एक स्टूडेंट थी और आज मैं इस सीट पे बैठी हुई हूँ। यहाँ भी कुछ मैं यहाँ की स्टूडेंट के लिए वो इंटर्नशिप अब ये इंस्पिरेशन बच्चों के लिए में कम हो सकती है, अगर यहाँ का स्टूडेंट एक इस सीट पे भी आ सकता है, तो ये मोटिवेशन ही है बच्चों के लिए। कि मैंने जब 90 में यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने यहाँ का 2 साल का कोर्स किया था, लेकिन इन बिटवीन मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कंप्लीट किया। और क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, तो आगे क्वालिफिकेशन स्टॉप हो गई थी, थोड़ी देर के स्टॉप हो जाती। तो फिर मैंने जब शादी के बाद हस्बैंड ने लॉ किया, तो फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और 6 साल मैंने वहाँ पढ़ा। और फिर यहाँ पे आके, यहाँ जॉब तो थी मेरी, वो इन बिटवीन छुट्टियों का कुछ हो गया था, तो वो छुट्टी मिल गई थी। यहाँ पे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो हस्बैंड सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं आपके अंदर नॉलेज है, आप मुल्क के काम आ सकते हो, तो आप अपनी सलाहियतों को क्यों जंग लगा रहे हो घर बैठ के। तो ऐसे सारे हस्बैंड को मेरा सलाम, पूरे मुल्क का सलाम। बिल्कुल, उन्होंने बहुत साथ दिया, तो मैंने पढ़ा। और आज मैं इस सीट पे हूँ तो अपने इर्द गिर्द के लोगों की वजह से, और अपने हस्बैंड की वजह से, और अपनी मदर इन लॉ की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को संभाला। तो मैंने 6 ईयर यूनिवर्सिटी अटेंड की। हाँ, ये टीम वर्क होता है। अगर घर वाले अप्रिशिएट करते हैं, अगर घर वाले अप्रिशिएट नहीं करते, तो आप मुल्क के काम नहीं आ सकते। तो आप सबसे बड़ा मेरे लिए एजाज़ ये है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट थी और आज मैं इस कमरे में हूँ। ये सबसे ज़बरदस्त बात है। ये मेरा सफ़र था, ये सफ़र था, और सफ़र बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाबियाँ दे, और ज़्यादा इज्जत दे, और इसके साथ ही
मैं चाह रही थी कि मैं एक ऐसी खातून से कौम की मुलाकात करवाऊँ, ताकि लोग देखें और इस तरह वो आपको अप्रिशिएट भी करें। अपने आप को अगर उनके अंदर सलाहियतें हैं तो वो उसको जंग ना लगाएं। तो बिल्कुल ये चीज़ थी। और मैंने जो कोशिश की एक इंटरव्यू, तो आप इस इंटरव्यू के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और बहुत सी खातून से आपकी मुलाकात होगी जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। ये मुल्क की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं और कौमों की इज़्ज़त इनसे है। इसी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।